है गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने दो न्यूमेरिकल बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1.15 एंड 1.16। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.17। एनसीईआरटी का हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन है ये 1.17 सॉल्यूशन। देखिए कह रहे हैं कि एक ब्लैक बॉक्स है, यानी एक बॉक्स है, यानी बॉक्स मतलब क्या है, एक क्लोज सरफेस है। उसमें ध्यानपूर्वक मेजरमेंट किया गया, मापा गया, तो देखा गया कि उस फ्लक्स के सरफेस से जो निकल रहा है फ्लक्स, वो नेट फ्लक्स निकल रहा है, यानी कुछ फ्लक्स आ रहा है। और वो क्या है नेट फ्लक्स, तो दिया हुआ है आपकी क्वेश्चन में 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, यही किया है, यही बस इतना ही डेटा है कि एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स के सरफेस से जो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मेजर किया गया, जो मापा गया ध्यानपूर्वक, वो इतना निकल के आया। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ओके, कह रहा है कि उस बॉक्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। अच्छा, अब ये निकालने क्यों बोल रहा है टोटल चार्ज, क्योंकि हमने इसी पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा कि अगर एक बॉक्स है, इसका मतलब क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस को अगर हम कहीं रखते इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यानी जो फ्लक्स होता है, वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितना फील्ड एंटर करता है उतना ही फील्ड बाहर निकल जाता है। बट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अंदर उस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई चार्ज का सोर्स है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और सरफेस से पास कर रहा है। ओके, क्योंकि उस केस में क्या है कि जितना एंटर किया उतना निकला नहीं, क्योंकि एंटर क्या करेगा, वो खुद अंदर से है, वो अंदर से सिर्फ बाहर निकल जा रहा है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि अंदर कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर पास हो रहा था और फिर बाहर निकल जा रहा था। यहाँ पे क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खुद अंदर है, वो अंदर से सिर्फ बाहर जा रहा है बस, यानी एक सरफेस से पास कर रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक तरफ से घुस रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, यानी एक तरफ से एंटर कर रहा है दूसरी तरफ से एग्जिट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि टोटल जो चार्ज है वो कितना है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है, तो अंदर चार्ज होगा, उसी कारण बन रहा होगा ना। अभी मैंने देखा, अभी मैंने बताया था ना इस चीज़ को। तो वो अब चार्ज कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई है ही नहीं, मतलब कोई चीज़। इससे भी नहीं, इसमें देखिए ये गॉस लॉ से निकला था फॉर्मूला ना, इसमें देखिए क्यू इनक्लोज्ड, यानी जो उस बॉक्स के अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड है, जो चार्ज बंद है, वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे फ्लक्स के लिए। तो क्या है, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए क्यू इनक्लोज हमको निकालना है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। अब कितना फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स कितना पास कर रहा है उस ब्लैक बॉक्स के सरफेस से, तो वो तो दिया हुआ है, क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये तो एप्सिलॉन नॉट है, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 8 इंटू 854 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 इंटू 8.854, तो ये आता है आपका 70.832 इंटू, अभी 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -12 + 3, तो ये कितना आ गया 70.832
2 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये हो गया आपका कूलम आंसर। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको एनसीईआरटी से मैच कराना है तो एनसीईआरटी में क्या किया, ये जो है वो क्या किया, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया 3 डिजिट। ओके, तो अगर 3 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 2 और एक 0 हो जाएगा, यानी 0.07 इंटू 10⁻, ये कम हो जाएगा, -9 तो -6 हो जाएगा कूलम। और इसको क्या किया है 0.07 और 10⁻⁻6 को क्या ले सकते हैं माइक्रो, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो आपके जो एनसीईआरटी में जो आंसर है वो ये दिया हुआ है। ओके, बस यही कैलकुलेशन था। अब समझ में आया कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, यानी एक बॉक्स है, अगर उससे अगर नेट फ्लक्स निकल के आ रहा है, 0 अगर नहीं है और नेट फ्लक्स निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है, इसी कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज अंदर रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपना फ्लक्स बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ओके, अब इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस से पास करेगा, और सरफेस से पास करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा ही। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल गया पूरा। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं एंटर नहीं कर रहा, सिर्फ बाहर निकल रहा है। यहाँ से देखिए, इस सरफेस को मानिए, कंसिडर कीजिए, तो ये चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला और ऐसे पास करके बाहर निकल गया, यानी इस सरफेस से सिर्फ पास किया है। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे आता है, ये इसलिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके, कि अगर कोई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर बी है, वो सिर्फ पूछा क्या कि इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कि अगर जो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस बॉक्स से, ओके, अगर 0 होता, क्या होता, 0 होता, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं था। सो वाई एंड वाई नॉट, तो अगर किसी बॉक्स से, मैंने बताया कि अगर बॉक्स का जो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है, इसका मतलब अंदर चार्ज है ही नहीं, अंदर चार्ज नहीं है, तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ रहा है। अगर होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ रहा है, देखिए चार्ज है तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ जो बी नंबर है वो क्या है, नो। आंसर क्या हो जाएगा, नो, कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल 0 दिया रहेगा तब। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.17। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। क्वेश्चन कह रहा है ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक स्क्वायर साइड है, और इसके जस्ट सेंटर से क्या है 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो साइड दिया हुआ वो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके, ये यानी एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन पे, और उसके मान लीजिए ये स्क्वायर है, मतलब इस टाइप का दिया नहीं है, मतलब ये एक स्क्वायर है, मतलब ये बीच में खाली है। ओके, बीच में खाली है, कोई सरफेस इस तरह से नहीं है, तो आप उसको एक सरफेस की तरह मान सकते हो कि एक सरफेस है पूरा, और जस्ट इसके सेंटर से
5 सेंटीमीटर ऊपर कहीं यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये चार्ज जो रखा हुआ है, अब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो इस सरफेस से पास करेगी, यानी जो इस सरफेस के ऊपर यहाँ चार्ज रखा हुआ वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा चारों तरफ, ऐसे ऐसे चारों तरफ। तो जो नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जो पास करेगा, तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पास होगा इस सरफेस से, यानी ये स्क्वायर जो है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, यानी इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। चार्ज दिया हुआ है, क्या है 10 माइक्रो कूलम और पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ई और ए चाहिए, बट ए तो निकाल लेंगे 10 × 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, बट हमको ई तो नहीं दिया हुआ है तो हम तो नहीं निकाल सकते। ये तो वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो वैसा जगह लगता है जहाँ पे हमें एरिया नहीं पता होता है सही से। ओके, ये लग सकता है क्योंकि 2 नहीं लगा तो यही लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा, बट ये कैसे लगेगा। और हमको पता भी है कि फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए क्यू इनक्लोज, और क्यू इनक्लोज दिया हुआ है, क्यू इनक्लोज दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखिए इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ उसे, और सॉरी गाइस लाइट चला गया। तो गाइस लाइट कटने के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ा था, और ये आगे भी होगा क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर है नहीं, तो लाइट के लिए वेट करना पड़ता है। तो कोई नहीं, चलिए अब देखते कंटिन्यू करते। तो इस प्रॉब्लम में फ्लक्स निकालने के लिए ये दोनों फार्मूला तो हम यूज़ कर नहीं सकते ऊपर वाले, तो इसी को यूज़ करना होगा। और इस फार्मूले को अगर हमें यूज़ करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। और जब क्लोज सरफेस चाहिए और ये क्लोज तो है नहीं, ये क्या है, एक ओपन सरफेस है क्योंकि एक स्क्वायर है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे अपने दिमाग से, यानी इमेजिन करेंगे। और इसको इमेजिन ऐसे करेंगे कि ये जो चार्ज है वो एक क्यूब के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर, क्यूब के अंदर। क्योंकि मैं क्या करूँगा, इसको क्यूब से इनक्लोज कर दूंगा। कैसे, देखिए ऐसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्यूब इमेजिन करूँगा, देखिए। तो ये आपको एक क्यूब दिख रहा है ना, और ये जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। कैसे सेंटर पे रखा हुआ है, देखिए क्योंकि ये जो साइड दिया हुआ क्यूब का, यानी एक जो स्क्वायर का साइड दिया वो 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी जो बॉक्स का क्यूब का जो ऊंचाई होगा वो 10 सेंटीमीटर दिया होगा। और जो चार्ज रखा हुआ है वो नीचे वाले सरफेस, यानी नीचे वाले जो सरफेस है उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर यानी ये क्यूब के बीचों बीच रखा हुआ है। तो यहाँ से इसमें हम इस तरह से इमेजिन करेंगे, ये थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ये मान लीजिए यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए कि ये जो चार्ज है वो इस क्यूब में वो बंद हो गया। अब जब क्यूब में बंद हो गया, ये क्लोज सरफेस हो गया। अब हमें पता है कि क्लोज सरफेस जो फ्लक्स होता है वो ये होता है। तो क्या हो गया, फ्लक्स क्लोज सरफेस से क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमें तो क्यू इनक्लोज्ड दिया हुआ है, इसको इनक्लोज्ड बोल देता है। ओके, अब इनक्लोज यहाँ पर नहीं बोलना क्योंकि ये अभी इनक्लोज नहीं है, ये सिर्फ दिया हुआ ये चार्ज का वैल्यू है। तो ये होता है हमारा फ्लक्स गॉस थ्योरम से कि अगर एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है तो उससे इतना चार्ज पास होगा, यानी इतना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पास होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, तो ये पूरे क्यूब से है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो नीचे वाला सरफेस है यानी जो स्क्वायर है उससे कितना पास हो रहा है। तो ये जो निकला है वो टोटल निकला है। तो इससे निकालने के लिए क्या, एक ये पूरे क्यूब का एक छठा पार्ट है कि नहीं, यानी एक 1/6 अगर कर देंगे, इसको अगर हम 1/6 कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा इससे। क्योंकि मान लीजिए
अगर पूरे क्यूब से 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स आ रहा है पूरे क्यूब से, तो एक क्यूब से कितना पास हो रहा होगा? 10, उसका छठा पार्ट यानी 1/6, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए और 10 पीछे वाले, तो 10 10 10 6 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आता है वो पूरे क्यूब के लिए आता है, तो जो उसका क्यूब का एक फेस के लिए कितना हो जाएगा? तो इसका अगर 6 से डिवाइड कर, इसको अगर 6 से डिवाइड कर देंगे, इस चीज़ को 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो एक सरफेस के लिए आ जाएगा। तो वही करना है हमें, इसको हमने क्या किया? 6 से डिवाइड, यानी पूरे को 6 से डिवाइड कर दिया, तो जो अब फ्लक्स निकलेगा ना ये एक सरफेस से निकलेगा। ओके, आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। क्या है? चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6, ओके 6, और हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये कुछ आएगा आपका 1.88 इंटू 5 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, देख लेते हैं आंसर। ये सॉल्व करने पर इतना ही आएगा। ओके, यस, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो इतना ही रहेगा, इतना ही आता है। बट आप जब आंसर मिलाओगे ना अपना एनसीईआरटी बुक से, तो आपको लगेगा कि ये आंसर है ही नहीं, कुछ वहाँ पे दूसरा है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर है वो मिसप्रिंट हुआ है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। मतलब वो जो आपका क्वेश्चन इसका जो आंसर है ना, उसका अगला वाला क्वेश्चन में वाला जो आंसर है उसमें प्रिंट हो गया है, और उसका वाला इसमें प्रिंट हो गया है, यानी ऊपर नीचे हो गया है। जब टाइपिंग कर रहा होगा जो भी, वो ऊपर नीचे कर दिया है। ओके, जिसके कारण तो ये आंसर आपका सही है। ये जो आंसर आपका दिया है वो है 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इसको अगर राउंड अप करेंगे तो ये 1.9 हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे आपको आंसर, अपने बुक में आंसर भी आपको क्या करना है, वहाँ पे सुधार लेना है, काट के ऊपर नीचे कर लेना है। ओके, तो देखिए अगर आपका प्रोसीजर सही है ना, अगर प्रोसीजर सही है तो आपको टेंशन नहीं लेना कि आंसर नहीं मिल रहा। आप ये भी चैलेंज कर सकते हो कि जो आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ, वो मिसप्रिंट है, अगर आपका प्रोसीजर सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.17। ओके, सॉरी ये 1.18 था शायद, 1.18। ओके, तो ये आपका 1.18 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे, मुझे लगा था कि 2 लेक्चर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, बट 2 लेक्चर में नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो लगभग 1 क्लास और लगेगा न्यूमेरिकल का, और 1 क्लास में मुझे लगता है 2-3 न्यूमेरिकल और बता के मैं कंप्लीट कर दूंगा। मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है वो मेरा सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी न्यूमेरिकल वाला होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।